इंडिया में आज की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइसेस को सरकार ने बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 3 रुपए पर लीटर बढ़ गई हैं और सीएनजी की प्राइस को भी 2 रुपए पर केजी बढ़ा दिया गया है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने का मेन रीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बढ़ते लॉसेस है। सरकार का कहना है कि सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन प्राइसेस को पुराने लेवल पर रखना अब फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं था, जिसके चलते कॉस्ट इंक्रीज का कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स पर पास करना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 5 नेशन फॉरेन टूर के पहले स्टॉप यूएई पहुंच गए हैं। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी का अबू धाबी में यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने वेलकम किया। इस विजिट में 2 मेजर एनर्जी एग्रीमेंट्स हुए। इंडिया और यूएई ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू साइन किया, जिससे इंडिया की इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज और एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई के लिए भी एग्रीमेंट हुआ। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली विजिट करेंगे। इंडिया ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर काफी चिंता जताई है। एस जयशंकर ने ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान और यूएई से कहा कि करंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाउट्स को हैंडल करने के लिए प्रैक्टिकल वेज डेवलप करने होंगे। मीटिंग में ईरान और यूएई के बीच टेंशंस भी साफ दिखी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची और यूएई के मिनिस्टर खलीफा शाहीन अल मरार के बीच काफी बहस हुई थी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस किया कि अगले साल से नीट यूजी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगा। उनके अकॉर्डिंग सरकार ने ये डिसीजन लिया है क्योंकि इशू का रूट कॉज ओएमआर बेस्ड एग्जाम सिस्टम था। इसके अलावा एनटीए ने ये भी अनाउंस कर दिया कि नीट यूजी री एग्जामिनेशन अब संडे 21 जून को करवाया जाएगा। यूपी स्टॉर्म में अभी तक 111 लोगों की जानें चली गई हैं। इस ट्रेजेडी के बाद वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के लिए कंडोलेंसेस भेजे। व्लादिमीर पुतिन ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए सिंपैथी एक्सप्रेस करी। यूएई ने भी स्टॉर्म के बाद इंडिया के साथ सपोर्ट और सिंपैथी दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज को डैमेज का सर्वे करने का ऑर्डर दिया है। एक आईएएस ऑफिसर को सरकार ने 18 साल पुराने चार्जेस पर जॉब से हटा दिया है। पद्मा जायसवाल 2003 बैच की आईएएस ऑफिसर थी। इनके खिलाफ ये एक्शन 2007-8 के एलिगेशन से जुड़ा है, जब ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी कमिश्नर थी। इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई थी, जहां उन पर सरकारी रेवेन्यू के मिसयूज और अपनी पोजीशन का गलत यूज करने का आरोप लगा था। अब इसी हफ्ते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फाइनल अप्रूवल के बाद इन्हें हटाया गया। अरावली हिल्स में माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल माइनिंग लीज होल्डर्स के फेवर में कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल्स और रेंज में माइनिंग को लेकर उन्हें काफी खराब फीडबैक मिल रहा है। बेंच ने साफ कहा कि जब तक कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तब तक किसी भी एक्टिविटी को परमिट नहीं किया जाएगा। गौतम अडानी और उनके नेफ्यू ने फ्रॉड एलिगेशंस के केस में एसईसी के साथ सेटलमेंट करने के लिए $18 मिलियन पे करने पर एग्रीमेंट किया है। सेटलमेंट के अंदर गौतम अडानी $6 मिलियन पेनल्टी पे करेंगे और सागर अडानी $12 मिलियन पेनल्टी पे करेंगे। अडानी ग्रीन ने इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि दोनों ने एलिगेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए बिना फाइनल जजमेंट और पेनल्टीज के लिए कंसेंट दे दी है। ऐसे और करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।